दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, क्योंकि ये खेल नहीं है दिल की लाग, और इसको पानी ना समझिए, ये है आग ही आग। इस दिल लगी के चक्कर में मर्दों को क्या एटीएम मशीन समझा जा रहा है? क्या इस दिल लगी के चक्कर में मर्द केवल एटीएम मशीन बनकर रह गए हैं? क्योंकि अतुल सुभाष और मुस्कान जैसी तमाम घटनाएं हमारी आंखों के सामने हैं। आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। मे भी हो सकता है कि लड़कियों का ये ऐसा माइंडसेट हो चुका है, मे भी ये सारे केसेस देख के। मैं सबको नहीं बोलूँगी, बट हाँ कुछ परसेंट गर्ल्स भी हैं जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर जो यूज़ करती हैं। ये तो पॉइंट है कि कुछ लड़कियां हैं जो लड़कों को एज अ एटीएम यूज़ करती हैं। दे फाइंड कि हाँ हमारा जो भी चीज़ें हैं जो भी हैं दे विल फुलफिल, एंड बस फिर उसको वो धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग के तौर पे भी यूज़ करने लगती हैं कि तुमने अगर ऐसा एंड ऑल दीज थिंग्स। जी मैम, एटीएम के तौर पे यूज़ कर रही हैं महिलाएं? हाँ कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्या वजह है? अरे वो अपनी चीज़ें पूरी कराने के लिए कर रही हैं कि उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहे, है ना। अब एलिमोनी का मुझे कुछ खास पता नहीं, बट स्टिल एलिमोनी तो एक चीज़ एक लॉ में आ गई है ना, कि लॉ से हो गया है कि उनको देना है तो उनको देना ही है। तो चहल ने भी इसीलिए दिया क्योंकि वो लॉ में था, है ना। बाकी उनके पास कौन सी पैसे की कमी है। और रही बात लड़कों को एज ए एटीएम यूज़ करना, तो हाँ वो तो लड़कियाँ कर ही रही हैं। तो जैसे कुछ कर रही हैं, कुछ देख के इन्फ्लुएंस हो जा रही हैं कि मतलब तो वो भी कर रही हैं कि उसका बंदा कर रहा है तो मेरा बंदा क्यों नहीं करेगा, ये वाला सीन है। मेरे हिसाब से तो मतलब लड़कियां इन्फ्लुएंस हो रही हैं एक दूसरे को देख के, पर पर्सन टू पर्सन वो करता है कि कौन कैसा बनना चाहता है। अगर मतलब किसी को किसी के साथ रहना है तो कैसे भी रहेगा, और उसको अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो फिर अलग ही होना सही है ना। उसमें साथ रहने में क्या मतलब है, फिर रहो अलग, और अगर जिसको रहना है वो तो रहता ही है। लड़कियों में इस तरीके की जो टेंडेंसी है वो अब नहीं थी पहले, अभी इस तरीके से बढ़ सी गई है, एक बाढ़ सी आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, क्यों नहीं थी। अब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग देखते हैं, पब्लिकली हो जाती हैं चीज़ें तुरंत, इसलिए ये सब चीज़ें ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले नहीं थी। लॉ का मिसयूज़ हो रहा है क्या लड़कियों को, जो लॉ जो उनको दिए गए हैं? हाँ हो रहा है, ये नहीं बोलूँगी कि नहीं हो रहा है, लेकिन पर लॉ भी तो ज़रूरी है ना। लड़कियों के साथ भी तो होता है, ये तो है नहीं है कि उनके साथ नहीं होता है। सिर्फ लड़के ही तो नहीं करते हैं, लड़के भी तो लड़कियों के साथ करते हैं। मुस्कान वाला जो घटना हुई उसको किस निगाह से देखती हैं आप? वो गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था। उसको बहुत ज़्यादा, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत किया था मुस्कान ने। अच्छा, एक सवाल और, क्या जो मेल हैं वो एटीएम के तौर पर यूज़ हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि लड़कियां इन्फ्लुएंस होती है कि उसका लड़का, उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो मेरा क्यों नहीं कर रहा है। मैम वो क्या लगता है जो अभी जो इसमें माहौल जो चल रहा है, जो तमाम जो घटनाएं इसमें हो रही हैं, जो लड़के हैं जो मर्द हैं वो क्या एटीएम की तरह इस्तेमाल करे जा रहे हैं क्या? नॉट एग्जैक्टली, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अपने अपने उस पर होता है, ज़रूरी नहीं लड़के ही इस्तेमाल होते, कई लड़कियां भी शिकार हो जाती हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ब्रिंगिंग आप कैसी है बच्चे की, आप कितना बच्चों को क्या संस्कार दिए हुए हैं। मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी बिग रोल नाउ डेज, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वायलेंस और ये सब दिखाते हैं कि बच्चों पे असर हो रहा है, वो चीज़ हो रही है बच्चों पे असर, हम लोग के हो रहे हैं। नॉट एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल जब भी जैसे शादी की भी बात होती है या रिलेशनशिप की बात होती है तो फैमिली को कहीं अकाउंट में नहीं लेते हैं। जैसे लड़का लड़की हैं आपस में, तो वो कभी ये नहीं सोचा कि फैमिली, उनको लगता है कि नहीं हम दो रहे, अब फैमिली जैसे भी हो। वो पहले जैसे होता था कि फैमिली साथ में ही होती थी लड़के के, अब वो सोचे कि फैमिली से अलग ही है लड़का। नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं है कि मर्द एटीएम की तरह यूज़ हो रहे हैं। उनका अब दोनों जॉब वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि ये भी एटीएम बन सकते हैं, वो भी एटीएम बन सकती हैं। भाई दोनों जॉब वाले हैं ना, दोनों पैसे के कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। उनको पैसे, उसको चिंता ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, पता ही नहीं कि घर में क्या है क्या नहीं है। उनको बस ये है कि बस पैसा खर्च करो, सब सामान आ जाता है सब। जी सर, हाँ जी सर, आप नहीं, आई डोंट फील कि एटीएम की तरह यूज़ हो रहे हैं। बच्चे आजकल बहुत सेंसिबल हैं, सारा दुनिया जानते हैं, समझते हैं। संस्कार अच्छे होंगे
तो ना बच्चा वल्नरेबल नहीं होगा, वो सकम नहीं करेगा कि लड़की ने मुझे ट्रैप डाला और मैं उसको खिलाना शुरू हो गया, पैसा खर्च करने लगे, नहीं करेगा। अगर घर से फैमिली से अच्छे संस्कार मिले हुए नहीं होगा, और जनरली नहीं होता है। लिविंग रिलेशनशिप हो, सब यूटिलिटी बेस्ड हो गए। यूटिलिटी बेस्ड है कि हमारे जब तक हमारा आपसे काम चल रहा है, पैसा पावर आपके पास, तब तक संबंध है, नहीं तो अलग हो गए। फिर दुनिया भर के साहब इन्होंने हमको एक्सप्लॉइट किया, इन्होंने हमारे ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया, सब और सब तमाशे होते हैं। तो महिलाओं को अगर स्पेशली एम्पावरमेंट करेंगे तो चीज़ें समाज और देश की प्रगति अच्छी तरीके से होगी। लड़के तो पहले से एटीएम थे, वो तो जमाने से एटीएम चले आ रहे हैं। वो तो भाई एक बात बताइए, जो आज से 50 साल पहले भी लड़के एटीएम बने घूम रहे थे, आज भी वही हाल है। वो तो हर समय जब भी उनको चाहिए होता। अब लड़कियों की ज़रूरत भी हो गई है कि लड़कियों को भी चाहिए, रोज़ मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमना चाहिए, बड़ी होटलबाजी चाहिए। तो कहाँ से आएंगे पैसे? छोटे छोटे ज़िलों से लड़कियाँ आ रही हैं, वो यहाँ के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में देख रही हैं, तो उनको पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? घूमने फिरने के लिए पैसे तो यहीं से आएंगे ना। बच्चे भाई इनसे दोस्ती हो गई तो इनको घुमा लाओ, उनको दोस्ती हो गई तो उनको घुमा लाओ, यही होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमेशा ही एटीएम की तरह यूज होते हैं भाई। जिसका पैसा होगा उसका वो एटीएम की तरह यूज होगा। और लड़कों को लड़की से रिलेशन बनाना है, दोस्ती करनी, तो पैसे तो खर्चे ही करने पड़ेंगे आपको। तो ऐसा कुछ नहीं, एटीएम ये सालों से होता चला आ रहा है। आप पिछला इतिहास देखो, अगर ये हज़ारों साल से हो रहा है। राजा महाराजा पहले एटीएम की तरह यूज होते थे। आज नेतागण हैं जिनका बहुत पैसा, नेतागण क्या नेतागण एटीएम नहीं यूज होते हैं? अब वो आता नहीं है बाहर, बाद में आता है ना पकड़ के, चाहे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अब मैं ले भी रहा हूँ। प्रमोद महाजन देख लो, जो भी देख लो, सब यही तो था। तो जहाँ लड़का लड़की वहाँ तो हो गई है। और जिसका पैसा होगा भाई, आपको दोस्ती चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, तो पैसे तो खर्चा करने ही पड़ेंगे। अब आप समिट बिल्डिंग में जाके देखो रात में क्या होता है वहाँ पर। अब वहाँ पर एक दिन जाने मतलब 3-4 हज़ार रुपये खर्चा करना, तो कहाँ से लाती लड़कियाँ 4 हज़ार रुपये? तो कोई स्पॉन्सरशिप ही होती है, सब चलता रहेगा, बहुत से सब कोई ख़त्म नहीं होने का। मेरा एक ही सवाल है, आज से 10 साल पहले डिजिटलाइजेशन इतना था क्या? मीडिया इतनी थी क्या? चीज़ें इतनी स्ट्रांग होती थी क्या? आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले नहीं होता था। ये सब कहने वाली बात है। बिल्कुल सही बात है कि 100 में 1-2 ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। क्यों? अच्छी चीज़ें भी तो होती है। शादी बिना डोरी का भी तो करता है। मैं भी एक आदमी हूँ, मैं कंपनी में CEO लेवल पे हूँ, मैंने शादी किया था, 1 रुपये दहेज नहीं लिया था। कोई ATM की तरह मर्द यूज़ नहीं होता। मर्द पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को ATM बना रहे हैं या स्वाभिमानिक बना रहे हैं। हर आदमी का अपना स्वाभिमान होता है, हर आदमी की अपनी सोच होती है। जब आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ें, हमारे एक बिहार के थे जिनका अभी हत्याकांड वाला हुआ था, क्या जरूरत उनको ऐसी चीज़ें करने के लिए? आपको समझ में आता है आप चीज़ें नहीं कर सकते, आप साइड हो लीजिए। एक प्राइवेट कंपनी में, सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी बॉस से बहस होती है तो आप नौकरी छोड़ देते हैं, और आपकी पत्नी के साथ बहस होती है और आपको दिक्कत होती है और आप छोड़ना नहीं पसंद करते हैं। इससे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस डेस्टिनेशन पे जाना है ना। पुरुषों को ATM तरीके से नहीं, सरकार द्वारा जो सबसे लिव इन रिलेशनशिप बनाई है, सबसे ख़राब तो यही चीज़ है। दूसरी बात, शादी वाली बात है तो बच्चे खुद अब समझदार होते हैं, माँ बाप का रोल नहीं है। बच्चे खुद अपने आप समझ के शादी कर लेते हैं। शादी करके अगर ज़िंदगी पटे नहीं पता लगा, उसके बाद फैमिली कोर्ट चक्कर लगाइए, उसमें माँ बाप भी परेशान होते हैं। जो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करते हैं बच्चे, हमारे हिसाब से उनका जीवन सुखी रहता है। इसमें तो आप कह सकते हैं ये बात। वो लड़का मतलब बातचीत से और जो जितना भी उसका देखा, तो वो लड़का मुझको शरीफ और सीधा लगा। सुभाष वाले केस में तो उसकी वाइफ के पूरे परिवार ने उसका यूज़ किया। अब और कोई ज्ञान की बात नहीं, क्योंकि ज्ञान आपके पास पहले से बहुत है। बस इतना सा कहना है कि इस दिल लगी के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि आपका ये जीवन आपके अपनों के लिए बहुत ख़ास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जो भी आपने सुना ही होगा, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? किस तरीके की? नहीं, मेरे को सच में आइडिया नहीं।